Hello students, welcome in our new video। अब तक हमने ग्रुप के एग्जाम्पल्स और उनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया है। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा है कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा है। इसके बाद एक नया कंटेंट आता है सब ग्रुप। सब ग्रुप को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, सब ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हैं, ये हमें इस आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, कॉम्प्लेक्स। Complex, a non-empty subset H of a group is known as complex. A non-empty subset H of a group is known as a complex. कॉम्प्लेक्स क्या है? किसी ग्रुप के सबसेट है। सबसेट शब्द आ रहा है यहाँ पे और ग्रुप शब्द आ रहा है, तो ग्रुप के सबसेट को हम क्या कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है। यदि हमारे पास H कह दें तो H क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ G होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनका इनवर्स देखें यदि, तो पहले H को डिफाइन कर लेते हैं। H क्या है आपका? H इस तरह का एलिमेंट है, इस तरह का सेट बनेगा कि जहां H को आप क्या लिखेंगे? H बिलोंग्स टू सबसेट है, तो G होना चाहिए। H बिलोंग्स टू H होना चाहिए, है ना? इसका इनवर्स देखना हो, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? H इनवर्स बन जाएगा। इसका नोटेशन क्या होगा? H इनवर्स। और हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इस तरह से डिफाइन करेंगे कि M इनवर्स जो H इनवर्स हैं वो किसके एलिमेंट हों? G के एलिमेंट हों, और वो किस में लाई करे? आपके
जबकि H किसका एलिमेंट हो, आपका H का एलिमेंट हो, तो ये क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। इस इनवर्स की एक प्रॉपर्टी काम आती है कि दो, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो कॉम्प्लेक्स का गुणा जो है, यदि हमारे को करना हो H और K, तो ये इस तरह से किया जाता है, H और K, जहाँ जो H है वो आपके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से और सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स से लिया जाता है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, मतलब ये किस तरह से काम करते हैं वो आप देख लीजिए। प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब H, K और G आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स हैं, इनका आप प्रोडक्ट कराना चाहते हैं पहले दो के साथ, तो ये बराबर आ जाएगा आपका K और G के साथ में। फिर एक प्रॉपर्टी है कि आप इनका इन्वर्स करना चाहें, इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट, H और K का इन्वर्स आप करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से डिफाइन होता है, K इन्वर्स H इन्वर्स से डिफाइन होता है। तो ये कुछ हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में रिजल्ट्स देखे हैं। फिर एक प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन सब ग्रुप के साथ आएंगे, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स को देख लिया पहले, फिर हम पढ़ते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप आपका यदि H G का सबसेट है, पहला बात तो वो सबसेट होना चाहिए, और H इज ए ग्रुप, H इज ए ग्रुप with respect to the operation of G. G की संक्रिया के लिए यदि H भी ग्रुप के नियमों का पालन करे, ये ग्रुप है, H भी ग्रुप के नियमों का पालन करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। तो ये सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है। पहली बात तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि H सबसेट होना चाहिए G का, और दूसरी बात होनी चाहिए कि H ग्रुप के नियमों का पालन करना चाहिए, किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ G, G की संक्रिया के लिए वो उनके जो हैं उनका पालन करे। तो कौन कौन सब ग्रुप होंगे, दो जो सब ग्रुप होते हैं, G खुद, G इटसेल्फ एंड E, ये जो दोनों हैं वो यूनिवर्सल सब ग्रुप होते हैं, हमेशा होते ही होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल सब ग्रुप। ये सब ग्रुप तो हमेशा होते ही होते हैं, और इन यूनिवर्सल सब ग्रुप का नाम हमने एक तरह से मैथमेटिकली क्या नाम दे रखा है, प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप, ये तो किसी सेट, यदि कोई ग्रुप हमारा है तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर, और वो ग्रुप खुद ही मतलब हमेशा दो सब ग्रुप बनते ही बनते हैं। इनके अलावा जो ग्रुप बनते हैं, इन दोनों के अलावा जो ग्रुप बनते हैं, उनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सब ग्रुप बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो हमने बहुत सारे ग्रुप देखे हैं, हम देखते हैं कि अब उनके क्या क्या सब ग्रुप बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ के तो एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं केवल, और फिर कुछ प्रूव करके भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आपको जैसे I प्लस एक ग्रुप है ना, इज ए ग्रुप, ये हमने देखा है। तो आप सब ग्रुप बनाए इसके, तो ये H1 इज इक्वल टू 2I, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये
इज ए सब ग्रुप। ये H1 H2 ले लीजिए आप दूसरा, तो ये 3i से बना दीजिए, तो ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। आप इसी तरह से और बहुत सारे सब ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सब ग्रुप के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। यदि मैं यहाँ पर ग्रुप ले लूँ R0 और ऑपरेशन ले लूँ गुणा इज ए ग्रुप, तो ये सब ग्रुप है ना, ये इधर मैं सब ग्रुप्स लिख रहा हूँ, सब ग्रुप्स। तो ये सब ग्रुप इसके कौन बनेंगे आपके, जैसे आप बहुत सारे सब ग्रुप बन सकते हैं। H1 इज इक्वल्स टू आप ले लें 2 रेज़ टू द पावर n, और जहाँ n क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, इंटीजर का पार्ट है। यदि आपने ये रियल नंबर लिया है तो आप इसका छोटा जो है रेशनल नंबर Q0 ले लीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। यदि मैंने जैसे एक फाइनाइट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 0 1 2 3 4, और इसके साथ ऑपरेशन ले लेता हूँ मैं एडिशन मॉड्यूलो 5, है ना। ये यहाँ तक आ रहा है 4 तक, तो इसके साथ ऑपरेशन जो लगेगा वो यही लगेगा, ये फिक्स है, इज ए ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है। तो इसके कौन कौन से सब ग्रुप बन सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट को लेके बन सकता है, जो क्या कहलाता है आपका प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। एक आप इसको इसके साथ ले लें 0 और 3, ये भी क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा, H ग्रुप के नियमों का पालन करेगा। H आप इसके नॉमेनक्लेचर कर दें 1 2 3, तो 0 2 4 इनके साथ भी ये क्या बनाता है, ये सब ग्रुप्स हैं इसके। तो ये आप इस तरह से सब ग्रुप देख सकते हैं। कौन सब ग्रुप नहीं बनेगा उसको भी आप देख सकते हैं, कि जैसे मैंने ये I+ लिया है, तो ये जो यहाँ पर आप देखें तो ये यदि मैं इस तरह का सेट लूँ H3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ये सेट ले लीजिए 2 की पावर n प्लस के लिए 2 की पावर, ये जो नीचे वाला ले रखा था हमने, ये गुणा के लिए तो होगा, ये तो राइट है, लेकिन ये नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, जब ये ऑपरेशन प्लस है तब, है ना। ये ऑपरेशन प्लस है तब, क्योंकि ऑपरेशन प्लस के साथ जो है इसके आइडेंटिटी एलिमेंट 0 वो इस सेट में नहीं है। 2 जहां n बिलोंग्स टू I लिख दीजिए आप। तो ये जो सेट है मेरा, ये ग्रुप के नियमों को पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसलिए क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। सो इट इज नॉट ए ग्रुप, इट इज नॉट ए ग्रुप। और ये ग्रुप नहीं है इसलिए सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये जो है वो आपका सब ग्रुप नहीं है। ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये हमने जो सेट देखे हैं आपके, ये सब ग्रुप हैं। तो हमने देखा कि जो ग्रुप के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और जो ग्रुप के नियमों का पालन कर रहा है वो ग्रुप वो और सबसेट होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सब ग्रुप बन जाएगा। तो हम अगले वीडियो में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप को लेकर। थैंक यू।